चलो बच्चों, और हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका ये टॉपिक है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर और इम्प्योर? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री कहते हैं, यहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट। अभी तक आपने जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा था और अपने जो 9th का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा है, एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्टिंग ही हुई। यहाँ से एक्चुअल में आप लोगों की केमिस्ट्री स्टार्ट। यहाँ के बाद का ये चैप्टर और इसके बाद का जो चैप्टर है, ठीक है ना, वहां पर आपको एक्चुअली में केमिस्ट्री सीखने का मौका मिलता है। अगर इस स्टेज पर आपने केमिस्ट्री नहीं सीखी तो आपको 11th 12th में केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसकी हर एक चीज को ध्यान से समझते चलना, जो नहीं आए समझ में वो पूछते चलना। 9th में केमिस्ट्री बहुत डेप्थ में है। 10th का केमिस्ट्री फिर भी सिंपल है, ये आपको बता देता हूँ। 9th का केमिस्ट्री ज्यादा मतलब थ्योरी पार्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल पार्ट तो है ही है, न्यूमेरिकल कम है पर थ्योरी पार्ट ज्यादा है। तो केमिस्ट्री कैसा है, जैसे मैथ कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। फिजिक्स कैसा है, फिजिक्स में थ्योरी भी होती है और न्यूमेरिकल भी होता है, पर केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल पार्ट कम होता है। केमिस्ट्री के समझने की चीजें, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं और हर चीज हमको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। मैथ में क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, आपको याद हो गया, उसके बेस पे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक ही फॉर्मूला के बेस पे, ठीक है। बट केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आपको हर चीज याद रखनी है। मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये तो क्लास होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है, आपको हर चीज याद रखनी है। वो केमिकल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं, मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, सेमी मेटल्स कौन से होते हैं, उनकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत कुछ है याद रखने की। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना, और जहाँ पर भी ना समझो पक्का पूछना। अगर आपका 9th में अगर केमिस्ट्री का बेस आपका अच्छा बन गया, आपको 10th का केमिस्ट्री इजी जाएगा। और 9th में आपने अपना बेस अगर गड़बड़ कर लिया तो 10th का केमिस्ट्री भी गड़बड़ होगा और आपका 11th 12th का भी केमिस्ट्री भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चैप्टर बहुत मतलब इम्पोर्टेंट। जो हमारे का वो इंट्रोडक्शन था ना, हाँ, वो तो जस्ट समझो ऐसी नॉर्मल चैप्टर था। वो तो क्या 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे थे, पर यहाँ से एक्चुअली आपका और चैप्टर बहुत डिटेल स्टार्ट है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सर पहले बेसिक था क्या बहुत हमारे लिए? हाँ बिल्कुल बेसिक था, तो डरने का नहीं है, बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सीरियस रहो पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो हमारे लिए हर चीज इजी है। नहीं पढ़े को अभी अपने टिश्यूज जैसे चैप्टर पढ़ा, टिश्यू बहुत टफ चैप्टर था और आप लोगों ने आराम से समझ लिया। सेल मुश्किल था, आप लोगों ने वो भी समझ लिया। तो अब 9th में क्या, थोड़ा सा कोर्स डिफिकल्ट होता है, बट आप लोग समझदार रहोगे, आप लोग मेहनत करोगे, सिंसियरली क्लास अटेंड करोगे, बीच में एब्सेंट नहीं रहोगे, तो आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो आप लोग सिंसियर रहना, रेगुलर क्लास अटेंड करना, जो नहीं आया आप उससे पूछते रहना, ठीक है। स्टार्ट कर भी चैप्टर। यस सर। चलो गुड। यस सर। सर चलिए श्लोक, तो चैप्टर देखिए, चैप्टर में क्या है, क्या बच्चा? सर श्लोक श्लोक हो गया ना बच्चा, श्लोक आज वो तो हमने स्टार्टिंग में किया था, आप सर। लेट ज्वाइन किया है ना शिवा, हमने कर लिया ना हमारी पेड़। यस हम सर वो कर इंटरनेट चुके इशू है शायद मेरा। यस यस। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड द प्योर। इसका मतलब ये है, देखो आप कई बार बाहर घर में मम्मी आपके लिए खाना वगैरह बनाती है, तो आप मार्केट से घी लेके आते हो, है ना। अब घी लेके आओ तो घी के ब्रांड बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, और हर कोई क्या कहता है, हम प्योर है ना। हम क्या कहते हैं, हम वो क्या कहते हैं, हम एकदम प्योर। आप हमें टेस्ट करके देखो, आपको पता लगे हमारी में कितनी शुद्धता है, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हमारे आसपास आप जिस भी चीज को टच करोगे और जिस भी आप टच नहीं भी कर सकते हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वो एकदम प्योर भी हो सकता है, वो इम्प्योर भी हो सकता है, वो एकदम शुद्ध भी हो सकता है, और उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिल जाती है। जैसे आप आपके घर पे अगर दूध वाला दूध देने आता है, या आप किसी डेयरी पे दूध लेने जाते हो, आपको दूध में कितना ही पानी मिला है तो आपको तो पानी नहीं दिखेगा, है ना। हाँ, आप ये टेस्ट करते हो भी अब दूध एकदम हल्का है या दूध एकदम गाढ़ा है। जब दूध को गर्म करते हो तो उसमें से मलाई अगर अच्छी आती है तो आप क्या करते हो, दूध एकदम अच्छी क्वालिटी का। यस सर। सर आराम से 1 घंटे में ना वो 2 कटोरी आराम से मलाई बड़ी बड़ी निकलती है 2 लीटर दूध में। हाँ, वो कब होगा, जब दूध अच्छा होगा, दूध में उसने पानी नहीं मिलाया होगा तब होगा, और उस दूध में पानी मिलाया होगा तो ऐसा नहीं होगा।
इसका मतलब कहीं हमारे आस पास हम जितनी चीजें देखते हैं वो सब कैसी होती हैं, कुछ प्योर होती है, कुछ इम्प्योर होती है। तो ये पूरा चैप्टर हमारे आसपास जितनी भी चीज आप देखोगे उसमें कुछ लॉ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे, उसमें कुछ मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, कुछ सेमी मेटल होंगे। तो अलग अलग तरह से उनका रिलेशन आपको आज पता लगेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो हम हमारे आसपास अगर आप देखोगे हर चीज प्योर नहीं मिलती, पहली चीज मान के चलो। ठीक है, तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस और एक को कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, आज आप कहो दूध प्योर है, मैं कहूंगा दूध प्योर नहीं होता। दूध प्योर क्यों नहीं होता? वो केवल वो सिर्फ दूध नहीं होता, दूध एक्चुअली में कैसे एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? उसमें ऑलरेडी पहले पानी होता है, फैट भी सर होगा, घास। प्रोटीन हो भी होगा, कैल्शियम भी होगा, है ना, कई सारे उसमें ऐड होंगे। तो हम कहते हैं दूध क्या है? एक मिक्सचर है। दूध कैसा है? मिक्सचर है। ठीक है, तो अभी इसी चीज को हम पढ़ेंगे, मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड। ध्यान से एक एक चीज पढ़ते चलना। ठीक है, ये तो देखो, जब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? एक प्योर सब्सटेंस वो होता है वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। उसमें एक जैसे पार्टिकल हो, जैसे आपके घर में अगर चाय वो क्या कहते हैं, चीनी है, चीनी के डब्बे आप देखो, छोटी छोटी चीनी है। ठीक है, उस चीनी में कुछ और नहीं मिला, वो चीनी का जो एक दाना है वो डब्बे में सारे चीनी के दाने एक जैसे हैं, है ना, वो सारी चीनी के दाने एक जैसे हैं। आप क्या कहोगे, मेरी जो चीनी है, घर की चीनी, वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है। अगर मैंने समझो उसमें गलती से नमक मिला दिया तो क्या हो जाएगा, है ना, वो मिक्सचर बन जाएगा। किसका? चीनी और सॉल्ट का। मैंने उसमें चाय पत्ती मिला दिया तो चाय पत्ती से मिक्स हो गई तो मिक्सचर बन गया, है ना। हमारी चाय क्या होती है? चाय क्या, आप टी को आप क्या बोल सकते हो? टी इज ए मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर होता है? टी में क्या होता है? वाटर। टी पाउडर, वाटर में मिल्क। वाटर आप डालते हो, टी लीफ आप डालते हो, सर शुगर एंड मिल्क। शुगर आप डालते हो, मिल्क डालते हो। इसका मतलब आपका टी क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। अब इसमें एक एक चीज देखो, शुगर, शुगर के अगर सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, अगर कोई सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना तो उसको हम क्या कहते हैं? वो प्योर सब्सटेंस होता है। अभी जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आपका अगला चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में सर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यस, सर हल्का सा डिफरेंस बता दो ना सर, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच। क्या बताऊं? सर एक डिफरेंस बताओ ना एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच। आप देखो, ये कहने में तो एक ही जैसी चीज है, ये कहने को तो एटम मॉलिक्यूल एक ही होता है, बट इनकी जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में इनको अलग अलग कहा जाता Molecules is है। made up of group of atoms. आप सिंपल पार्टिकल पकड़ के चलो, सिंपल आप पार्टिकल पकड़ के कुछ मत लो। ठीक है, ये हम तो ओके पढ़ेंगे सर, नो वरना एटम्स अभी तुम नो कंफ्यूज हो। मॉलिक्यूल्स, ओनली हाँ सिंपल, पार्टिकल्स। हाँ सिंपल पार्टिकल जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, याद रखो। ठीक है, तो वाटर जैसे सिंपल, अब हमारे आप सबके आसपास वाटर होता है। आप देखो वाटर आपको एक जैसे दिखता है ना, आपके घर में जो पानी आता है या मेरे घर में जो आता है हमको पानी एक जैसा दिखता है। ठीक है, इसके अगर आप एक बूंद पानी लोगे उसके आप 10 बूंद पानी लोगे, वो सारी कैसे दिखती हैं? एक ही जैसी दिखती है। कैसी दिखती हैं? एक ही जैसी दिखती हैं। पर अगर उसी पानी में मैं नमक मिला दूं, मैं चीनी मिला दूं, मैं उसमें चूना पत्थर मिला दूं, मैं उसमें दूध मिला दूं, और प्योर सब्सटेंस बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, तो जब कोई चीज अगर सेम पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, अभी हम एलिमेंट कंपाउंड भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, पर इस चैप्टर में बहुत कुछ है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत कुछ है। तो आपने पूछा सर वाटर का फॉर्मूला H2 है तो प्योर कैसे? देखो प्योर कैसे है, आप जो पानी देखते हो, ठीक है, पानी, अब जो देखो पानी की जो एक बूंद होगी और जो दूसरी बूंद है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, आपके घर में आपकी जो बाल्टी है, बाल्टी में आप इस कॉर्नर का पानी ले लो, ये बूंद, इस कॉर्नर का पानी ले लो, इस कॉर्नर का पानी ले लो, या इस कॉर्नर का पानी ले लो, तीनों बूंद का क्वालिटी एक जैसा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब सेम पार्टिकल से मिलकर बनी है। आप घर में मतलब वाटर प्योर है सर। वाटर मतलब जब उसमें कुछ मिलावट नहीं है तब वो प्योर सब्सटेंस है। जो एकदम प्योर H2O है तो प्योर है। आपने इसमें शुगर ऐड कर दिया तो इम्प्योर हो गया, आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया इम्प्योर हो गया, आपने इसमें कोई मतलब और केमिकल हमारी ऐड कर दिया। टी भी इम्प्योर ही हुई ना सर फिर।
इम्प्योर नहीं, इसको हम इम्प्योर नहीं कहते, उसको हम कहते हैं मिक्सचर। तुम क्या कहते हैं? मिक्सचर। भाई वो एक से ज्यादा उसमें जो पार्टिकल्स है ना, देखो जो चाय है, टी जो आपकी है, वो एक ही तरह के पार्टिकल से नहीं मिलके बने, उसमें चीनी भी है, उसमें मिल्क भी है और टी सब कुछ, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ओके पार्थ, यहाँ तक समझ में आया? सर all पर the अगर elements- H2 में शुगर मिला तो उसका साथ वो मिक्स हो गया तो उसको भी मिक्सचर ही कहेंगे ना? हाँ वही तो मैंने बोला, तब उसको प्योर सब्सटेंस नहीं कहा ना मैंने, उसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर, अगर हम इन सबको प्लस करें तो प्योर कैसे? मैंने आपको कहा कि, मैंने आपको कहा ही नहीं कि ऐड करने के बाद प्योर होता है, मैंने आपको कहा जब तक उसमें कुछ भी एडिशन नहीं है, जब तक हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं किए, सिंपल पानी, सिंपल, आपने अभी आप घर में मटके पास जाओ, एक गिलास पानी लो, पी लो, वो प्योर वाटर। कब तक? जब तक आप उसमें कुछ ऐड ना कर दो तब तक। ठीक है जी, अंडरस्टूड? यस सर, क्लियर। Yes, sir, वो प्लस का साइन देख के कंफ्यूज हो गए। हाँ वो मैंने आपको बताया कि भाई उसमें ऐड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे समझते जाओ, इसलिए कहना चैप्टर में बहुत कुछ समझ में आएगा। सर ये वाटर कम फ्रॉम सेम सोर्स देन ओनली ड्रॉपलेट्स आर सेम क्वालिटी, यस बिल्कुल सही बात। अथर ने एकदम सही कहा कि अगर वाटर एक, जैसे अभी जैसे हम जहाँ रहते हैं डिग्गी में पानी की टंकी है, बड़ी सी टाकी है, उसमें से पानी पूरे डिग्गी में सप्लाई होता है, तो डिग्गी में जितना भी पानी सप्लाई होगा उसका उसका क्वालिटी एक जैसा होगा। अब हो सकता है भोगखेल में या गणेश नगर में या वाड़ी में अलग टंकी का पानी सप्लाई होता हो सकता है वो इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर दें, हो सकता है उसमें ऐड कर दें क्लोरीन। तो अब ये जो पानी डिग्गी में आता है और ये जो पानी वाड़ी में आता है, दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। क्यों? उसमें हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ पार्थ, जो पानी होता है वो H2 और O2 का मिक्सचर होता है ना, ये O2 क्या होता है? कंपाउंड होता है। लेकिन ये देखो, क्या आपको पानी में हाइड्रोजन का टेस्ट आता है क्या? नहीं आता। क्या आपको उसमें ऑक्सीजन का टेस्ट आता है क्या? नहीं आता। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें उसी चीज का टेस्ट आता है। अभी गॉट इट? तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब वो दोनों मिल जाते हैं और जो पानी बन जाता है, उस पानी में वो हाइड्रोजन का टेस्ट नहीं आता, ऑक्सीजन का टेस्ट नहीं आता। पार्टिकल शुड बी सेम, नॉट कंपाउंड। यस, अंडरस्टूड अभी पार्थ? अभी क्लियर हुआ आपको? इसमें बहुत सारी चीजें भाई, इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको सीखने, यहाँ से आपकी केमिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती है। तब सिंपल इतना याद रखो, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसके साथ उसके सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होती। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, प्योर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ये आपको कई नाम याद रखने हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सट्टे से पता चलेगा कि मिक्सचर है। हर चीज आप टेस्ट से नहीं पता कर सकते, कई और मेथड भी होते हैं। आपको मैं वो कहते हैं ढेर को टेस्ट करके अपन बता सकेगा वो प्योर है इम्प्योर है? नहीं ना। हम एसिड को टेस्ट करके बताएंगे क्या तो प्योर इम्प्योर? नहीं। तो हर नो एक का सर। प्रोसीजर अलग अलग होता है। हर चीज केवल टेस्ट से नहीं पता लगती, याद रखना। ठीक है, तो ये बहुत सारे एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं प्योर। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, टेस्ट करके हम लोग पता नहीं कार्बन, कर सकते सर, क्योंकि सल्फर, अगर हम लोग आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन, दीज आर द प्योर सब्सटेंस। तो जो देखो इसमें क्या है, जो सर हाइड्रोजन सिलिकॉन का क्या होता है? मॉलिक्यूल्स है सर बेटा, सिलिकॉन क्या होता है? आप अभी से उसको नाम याद रखो। ठीक है, ये कई सारे एलिमेंट है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, देखो आप ऐसे बीच बीच में अगर एक एक चीज पूछोगे ना, आप इस चैप्टर में आपको बहुत कई हफ्ते निकल जाएंगे खत्म होने। आप जब धीरे धीरे चैप्टर में अंदर जाओगे ना, आपको ये सब डाउट क्लियर होता है। अभी आप बहुत सारे नाम सुनोगे जो आपने पहली बार नहीं सुने, नेप्टालीन, कैम्फर, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये बहुत सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, इसे धीरे धीरे सीखते चलो और चैप्टर आने में देखोगे आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है बच्चा, अभी आपको सारे एलिमेंट के नाम भी नहीं पता होंगे, तो एक एलिमेंट होता है, सिंपल सी याद रखो, ये नाम है अलग अलग। अब तुमने क्या गोल्ड, मरकरी सब सुना है, सिल्वर भी तुमने सुना है। ठीक है पार्थ बेटा, जो मैं पढ़ाता जाता हूँ उसको देखते चलो, उसमें जो डाउट आए वो पूछते चलो।
आप अगर अब हर एक एलिमेंट आप पूछोगे कि ये सर ये मिक्सचर है नहीं है, मिक्सचर नहीं है, आप जब उसकी प्रॉपर्टी समझोगे तो आप खुद बता पाओगे हाँ सर वो मिक्सचर है, आप खुद बताओगे सर एलिमेंट है। इससे पहले एक बार चैप्टर के अंदर तो जाइए, ठीक यस है? सर। एग्री? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन आर द प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? ये प्योर सब्सटेंस का मतलब है जो हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन का एक एटम देखोगे या आप हाइड्रोजन के पार्टिकल्स देखोगे तो आप हाइड्रोजन कहीं से भी ले लो, मतलब आपको समझो मैंने एक पूरा पैकेट में हाइड्रोजन भर के दिया, आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं से भी उसको चेक करोगे आपको हाइड्रोजन ही दिखेगा, इसका मतलब क्या? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, उसी तरह एक होते एलिमेंट्स, एक होते कंपाउंड्स, ये भी आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में, अब इसे नाम सुनकर रखो। सिमिलरली ऑल द कंपाउंड्स, कंपाउंड जैसे वाटर, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टीम की फॉर्म में हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, नेप्थालीन बॉल्स, सैंड आर ऑल प्योर सब्सटेंस। अभी देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं भाई वाटर में दो चीजें हैं, एच भी है और ओ भी है। ठीक है, पर देखो एच भी अपने आप में प्योर है, ओ भी अपने आप में प्योर है। ये जब दोनों मिले, ये दोनों जब मिलते हैं तो उसका फॉर्मूला हमेशा H2 बनता है। जिसका फॉर्मूला हमेशा क्या बनेगा? H2 बनेगा। हाइड्रोजन और आप पानी, ऑक्सीजन। आप पानी कहीं भी देख लो, आप इंडिया में पानी देख लो, पाकिस्तान में देख लो, श्रीलंका में देख लो, कहीं भी पानी देख लो, उसका फॉर्मूला हर जगह क्या रहेगा? H2 रहेगा। इसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस है, जब तक उसमें मिलावट ना हो, जब तक उसमें तुम मिट्टी ना डाल दो, ठीक है, उसमें तुमने कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड की, तो किसी भी देश का पानी आप देख लेना वो कैसा मिलेगा आपको? H2O। ठीक है, आप कोई भी एसिड ले लो, इंडिया में ले लो चाहे अमेरिका में ले लो, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया वो क्या होता है? H2SO4। इसमें क्या क्या है? इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें सल्फर भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, पर ये कहीं भी लोगे ये H2SO4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो कई बार क्या होता है एक आपका एक सिंगल एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये अलग अलग है, ठीक है, ये भी प्योर हो सकते हैं अगर इनमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, और कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किससे मिलकर बनाता है? एलिमेंट से। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हम मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, सर तो अगर एक उसका जो रहेगा तो स्ट्रक्चर इम्प्योर। होता है, उसका जो, सुनते रहो, जब मैं बोलता हूँ तो सुना करो, ठीक है? तो चाहे आपके ओके दो सर। एलिमेंट हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, आप उसको कहीं भी ढूंढोगे, कहीं भी उसकी तलाश करोगे, कहीं आप उसकी टेस्टिंग करोगे, आपको वो एक जैसा ही मिलेगा। वो H2SO4 है तो H2SO4 मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। इसका मतलब क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये आप कहीं भी टेस्ट करोगे ये आपको HCl ही मिलेगा, जहां पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर हो सकते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो भी प्योर हो सकते हैं। कब तक? जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हो तब तक। अगर उसमें कुछ मिलावट होगी तो मिक्सचर बन जाता है। अभी पूछो, किसी कुछ पूछना है? ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है बताने के लिए, आपकी नई नई क्वारीज आती रही, जब मैं समझाता हूँ उस टाइम तक आप एटलीस्ट सुनो, और जब मैं बोला खत्म हो जाए फिर आप लोग पूछा करो, ठीक है? ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? सर अगर हम मिल्क और पानी मिक्स करें तो वो इम्प्योर, लेकिन मिल्क, पानी और शुगर मिक्स करें तो वो कंपाउंड ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा? सर 2 और मोर। सर मैंने ऐसा कहा कुछ? सर लेकिन वैसे होएगा ही नहीं, क्योंकि मिल्क सिर्फ दूध और पानी नहीं होता, मतलब सिर्फ वो शुगर और पानी होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। रुको, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़ाया इसमें कुछ ऐसा मिल्क वाटर था कुछ? नो सर। तो फिर आपने डाउट क्यों पूछा? नेक्स्ट टॉपिक इम्प्योर सब्सटेंस ही है ना सर? मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं जो ये चैप्टर मैंने आपको पहले का चैप्टर बड़ा है, इसमें बहुत सारी आपको नई चीजें सीखनी है, तो जब आपको मैं सिखाता जाऊंगा आपको धीरे धीरे सब आपके डाउट क्लियर होंगे।
ठीक है, अलग से कुछ माइंड मैंने यस कहा सर। माइंड में कुछ मत सोच लो, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, उसको मिक्स कर रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप पूरी समझ जाओगे वो कंपाउंड है या प्योर है इम्प्योर है। तो ये आपको मैंने सब नाम गिना है, ये सब आपको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत मैंने आपको बताया है। तो उन्होंने क्या बोला, ये सब प्योर सब्सटेंस है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताया, मैं आपको इतना ही बताया कि जिसमें भी उसका जो इंटीग्रेंट्स होता है वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। HCl मतलब किस किस को ऐड करेंगे, HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड करेंगे। H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन। क्या? ओके सर। यस सर, वो क्लोरीन नहीं समझ आया था, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ठीक, आगे देखो, ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? क्या होता है? यस सर। बताइए, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस तो होमोजेनियस में जिसमें कोई मिलावट वगैरह ना हो। होमोजीनियस का मतलब होता है उसमें कुछ और एलिमेंट ना हो। जैसे अगर मैं इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारे रसगुल्ले रख दिए जो एक ही हलवाई ने बनाए हैं, एक ही मशीन से निकले हैं, एक ही कढ़ाई से निकले हैं, एक ही जब उसका मिक्सचर जब उसका गोल गोल बनाया था वो एक ही आदमी ने बनाया था, उसी मिक्सचर में बनाया था, उसमें कुछ मिलावट नहीं थी। अब तुम इसमें ये वाला रसगुल्ला खाओ, ये वाला, या ये वाला खाओ, या बीच वाला खाओ, या नीचे वाला खाओ, सबका टेस्ट सेम होगा या नहीं होगा? होगा। एग्री? इसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तो कोई भी जो प्योर सब्सटेंस होता है वो आप उसको कहीं से भी टेस्ट कर लो, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो टेस्ट है वो एक जैसा ही रहता है। ठीक है, उसका एक जैसा ही रहता है। जो मैंने आपको रसगुल्ले का एग्जांपल दिया, आप इस रसगुल्ले की बात करो या इसकी करो, दोनों का टेस्ट है। क्यों? क्योंकि हलवाई ने जब ये गोल गोल बॉल्स बनाई थी तो उसने जो आटा मैदा यूज किया था, जो चीनी, उसने एक बार जो चीनी डाल दी वो बार बार चीनी तो ऐड नहीं करता, चाशनी मदद से चीनी ऐड नहीं करता, चाशनी वो एक बार बना लेता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी भी जगह पे आप उसे टेस्ट करने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे, वो हर जगह से एक जैसा होता है। ठीक है, और जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको आप नॉर्मली फिजिकल लेवल पे सेपरेट नहीं कर सकते। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। तो प्योर सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेस आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे इस गुलाब जामुन का एग्जांपल ले लेता हूँ, अब इस गुलाब जामुन में मैं यहाँ का हिस्सा खाऊं इस तरफ का, तो उसका टेस्ट सेम रहेगा, मैं यहाँ से खाऊं तब भी सेम रहेगा, मैं यहाँ से खाऊं तब भी सेम रहेगा। ठीक है, मैं इसको कहीं से भी तोड़ के खाऊं ये सेम रहने वाला। पर अगर क्या करूं, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दूं, अलग से मैंने बाहर से क्या किया, इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, अब इसका टेस्ट चेंज होगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस का दो वर्ड आपको पढ़ने हैं, दो वर्ड आएंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक, सो थिंग्स व्हिच हैज मिक्सचर स्टिल परफॉर्म लाइक प्योर थिंग इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। बेटा मैंने मिक्सचर की बात ही नहीं की, अथर मैंने तो मिक्सचर की बात किया बच्चा। आप लोग धीरे धीरे चलो, आगे भागोगे तो देखो गलत है, फिर आपको सर जो समझाने की होमोजीनियस, कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। सर मतलब जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है वो होमोजीनियस है ना? होमोजीनियस मतलब जो हर जगह से सेम रहे। जैसे आप केक केक लेके आते हो, ठीक है, आप केक को देखो, केक जो ऊपर गोल गोल होता है, ठीक है, बट उसमें कहीं पर चॉकलेट का फ्लेवर होता है, कहीं पर वेनिला का फ्लेवर होता है, कहीं पर फ्रूट का फ्लेवर होता है, ऊपर चेरी रहती है। तो ये मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है। क्यों? उसको हर जगह आपको अलग टेस्ट आएगा। नीचे जब वो नीचे रहेगा उसमें आपको ब्रेड का टेस्ट आएगा, नीचे क्योंकि नीचे ब्रेड होती है ना, बिल्कुल होती है, ऊपर वो क्रीम लगाता है, उसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग करता है, ऊपर चेरी भी लगाता है।
तो एक तरह से कई सारे एलिमेंट हो गए, इसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है तुषार, मैं तेरी पिटाई करने वाला हूँ। सर मैंने फर्स्ट टाइम तुषार, पूछा। मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा, देखते जाओ, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा। आप Yes. मैंने कहा नहीं, जब ये पूरा थ्योरिटिकल है, आप ऐसे करोगे तो जो बता रहा हूँ वो भी भूल जाओगे। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होता है, मैं अब की बार नहीं बोलूंगा अगर आप लोगों ने ये हरकत, आप अच्छे बच्चे बनो, समझो इस बात को, मैं आपको समझाने के लिए क्लास ले रहा हूँ ना, समझे। तो प्योर जो सब्सटेंस होता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है, मतलब उसको जहां से भी आप टेस्ट करोगे, जहां से भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, वो सेम रहेगा। ए प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। जैसे मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे पानी है, उसका फॉर्मूला H2 ही रहता है। पूरी दुनिया में कहीं भी आप पानी ले लो, वो क्या रहेगा, H2 रहेगा। इसका मतलब उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला विल रिमेन सेम, और उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। हम सब जानते हैं 100 डिग्री पे पानी बॉईल करने लग जाता है। कब, जब उसमें कोई इम्प्योरिटी है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेटेरियल और सराउंडिंग, अगर पानी में आप इम्प्योरिटीज मिला दोगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सेम वही चीज, अगर वो प्योर सब्सटेंस होगा, उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप देखो, बर्फ आपका 0 डिग्री पे जम जाता है, बॉइलिंग कब होता है, 100 डिग्री पे। कब, जब वो प्योर सब्सटेंस है। तो हमने इसमें 4 चीजें पढ़ी प्योर सब्सटेंस में, प्रॉपर्टीज में। एक, फर्स्ट, ये होमोजीनियस होते हैं, मतलब ये हर जगह से टेस्ट करोगे सेम दिखेगा। दूसरा, इनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जाता। फिजिकल प्रोसेस मतलब फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले। अभी सिंपल एक ही नाम सुनिए, फिल्ट्रेशन। पानी को आप छलनी में कितना भी छानो, एकदम बारीक से बारीक छलनी में भी छानो, आप कपड़े से भी छान के देखो, वो पानी है तो पानी रहेगा, बदल नहीं सकता। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को अगर आप पीट के, काट के, फिल्टर करके, उड़ा के अगर सेपरेट करना चाहो, जैसे पानी को हम बहुत गर्म, तेज गर्म करते, बॉयल हो जाता है, उसको आप ढक दोगे तो क्या होगा, वापस आपका स्टीम बन जाएगा, तो उसको वो तब भी H2O रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा भाई H2O की जगह वो H2O बन गया, ऐसा तो नहीं होता। वो H2 है तो H2O ही रहता है। इसका मतलब उसका फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप उसको सेपरेट नहीं करते, किसको, H2O को, या जो भी आपका एलिमेंट है, या जो प्योर Excuse सब्सटेंस me, sir. आपका है। थर्ड क्या पढ़ा, यस, सर फिजिकल प्रोसेस में सर हीटिंग आएगा क्या? नहीं आएगा, मैं तो आपको सीधे समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने फिल्ट्रेशन बोला आपको पहले, सेडिमेंटेशन बोल रहा हूँ। यस ठीक है, सर। वो कई बार समझाते समझाते मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ, जैसे मैंने हीटिंग आपको बोल दिया, बट मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। आपने पानी को बॉईल किया, ठीक है, आपने उसको ऊपर ढक्कन से ढक के रखो, तो क्या होगा, पानी हीट होगा और वापस कंडेंस होकर क्या बनेगा, वो फिर से पानी बनेगा। तो पानी का, उस पानी का प्रॉपर्टी, स्टीम का प्रॉपर्टी, आइस का प्रॉपर्टी, सबका प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है, सबका सेम है। सबका फॉर्मूला H2 ही होता है, चाहे वो आइस हो वो भी H2 होता है, वो वाटर हो वो भी H2 होता है, वो स्टीम हो वो तब भी H2 होता है। इसका मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है सर तब भी वेपर्स उसका ना, फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब उसका, हाँ वेपर, स्टीम मतलब वेपर, इसका मतलब उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। गॉट इट। तो ये प्योर सब्सटेंस की खासियत होती है। आपको ये आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A pure substance is homogeneous throughout its mass. A pure substance cannot be separated into another kind of matter by physical process. A pure substance has fixed composition as well as fixed melting point and boiling point. देखो 5 पॉइंट, अगर आपसे को पूछे कि give the 5 characteristics of a pure substance, तो आप क्या बोलोगे, they are homogeneous in nature. Second, they cannot be separated by physical methods. Third, they have fixed composition. Fourth, they have fixed melting point. Fifth, they have fixed boiling point. तो देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लेगा, 4 नंबर में पूछ लेगा, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका आपकी 3 लाइन। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो प्लीज प्रेस 1। अब किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर?
No, sir. So, यस सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यस पूछो पूछो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या सर कि हाउ टू नो इफ इफ अ सब्सटेंस इज impure और ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है सर एग्जाम में? बिल्कुल, आप धीरे धीरे देखते चलना। अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, आप उससे प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर्टीज से पता लगेगा कि वो सब्सटेंस प्योर है इम्प्योर। अभी तो हमने ये 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स कंपोजिशन, है ना, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। इसकी 5 प्रॉपर्टी है, तो उन प्रॉपर्टी से आपको पता लगेगा। जैसे मैं पानी में पानी ऐड करता जाऊं, पानी रहेगा, लेकिन पानी में तुम दूध को ऐड कर दो तो पतला होता जाएगा। दूध है, उसमें पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, क्या होता है वो पानी मतलब क्या कहते हैं मिल्क का रेशो। आपको एग्जांपल आप दे दो, मिल्क है, आपके पास मिल्क है, ठीक है, आपके पास 1 लीटर मिल्क है, तो आप उसमें चेक करोगे कंपोजिशन, उसमें कुछ ना कुछ पानी रहेगा। समझो उसमें 90% पानी है मिल्क में। अब आपने क्या किया, इस 1 लीटर मिल्क में 5 लीटर मिला दिया पानी, तो क्या ये परसेंटेज ऑफ वाटर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर, मिल्क का वाटर का रेशियो हाई हो जाएगा। इसका मतलब उसका फिश कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। हाँ या यस सर। सर मतलब अगर हमने 1 ड्रॉप भी वाटर डाल दिया ना दूध में तभी भी उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत स्मॉल मैं भी आपको क्या समझाने की कोशिश कर। हाँ, तो पानी में पानी ऐड कर दो, कुछ होगा क्या? नहीं होगा, पानी तो पानी रहेगा। गॉट इट? यस सर। अब आगे चलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होता है? ये चैप्टर बहुत बड़ा, आपको मैं पहले बताता हूँ, इससे ध्यान से इसको देखते चलो, सुनते चलो और समझते चलिए। आपको मैंने देखो शीट पहले भेजी हुई है, सर नोट्स बनाते ठीक है, मैं बनाते अच्छे से याद हो जाएगा। सर अगस्त का माइक ऑन है। वन सेकेंड, फोन आ गया तो बेटा। चलो अब हम चलते हैं मिक्सचर पे। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक मुझे ऑन लग रहा है अभी भी। अगस्त अगस्त आपका माइक ऑन है, अगस्त माइक ऑफ करो आपका। यस, चलिए अब हम देखते हैं मिक्सचर कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स। अब देखो प्योर में भी 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल होते थे, जैसे H2SO4 है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, H2SO4। इसमें 2 और 2 से ज्यादा है, तो फर्स्ट लाइन तो सेम है। ए मिक्सचर इन वन इन विच 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल, ओके, बट जैसे एग्जांपल, सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंस, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जैसे आपको मैंने पानी में अगर आप सॉल्ट मिला दो या आप शुगर मिला दो, वो क्या बन जाता है, वो सॉल्ट सॉल्यूट। क्यों बन जाता है, देखो क्यों बन जाता है, उसको ध्यान से समझो। मेरे पास 1 लीटर पानी है, मेरे पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, मैंने इसमें 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया, तो इसका टेस्ट हल्का सा सॉल्टी होगा, बहुत हल्का। पर अगर मैं क्या करूँ, इसमें सॉल्ट ऐड करता जाऊं, मैंने इसमें 500 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, तो मुझे बताइए पहले वाले का जो टेस्ट था और सेकंड वाले का टेस्ट दोनों सेम होंगे क्या? अलग होंगे। ये एग्री करते हो? पहले वाले में सिर्फ 10 ग्राम सॉल्ट है, दूसरे केस में 500 ग्राम सॉल्ट है 1 लीटर पानी में। इसका मतलब सेकंड वाला बहुत ज्यादा खारा हो जाएगा, उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप इसको फिजिकल प्रोसेस से निकाल सकते हो। यस, आप क्या करो, पानी को गर्म करो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा आपका सॉल्ट। ये हमने इवोपोरेशन में पढ़ा था। इवोपोरेशन मेथड से आप क्या करते थे, आप सॉल्ट बनाते थे। एग्री? यस, एग्री। तो इसका मतलब मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है, बट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है
वो चेंज हो जाती है। इसका देखो कंपोजिशन सेम है, इसका कंपोजिशन सेम है, बट सॉल्ट सॉल्यूशन का कंपोजिशन डिफरेंट है। ऐसे मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, ठीक है। आपकी एक गाय का दूध और एक भैंस का दूध, दोनों दूध होता है, और दोनों क्वालिटी में फर्क होता है नहीं होता है। मिल्क जो अगर कहते हैं, भैंस का जो मिल्क होता है, बुफेलो का जो मिल्क होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है, याद रखना। गाय का जो दूध होता है उसमें फैट कम होता है। अब वो दोनों मिल्क है, मैंने कहा ना H2SO4 दुनिया में आप कहीं भी चेक कर लो, पूरी दुनिया में आप कहीं से भी H2SO4 चेक करो, वो वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। पर मिल्क आपने एक दूध, आप दूध वाले डेयरी के पास जाओ, उसको बोलो भाई मेरे को गाय का दूध दे दो, भैंस का दूध दे दो, दोनों दूध है। आप बकरी का दूध ले लो, है ना, ठीक है, जो भी एनिमल दूध देता है वो उन सबका दूध ले लो, और सब में आप क्या चेक करो, सबका फैट परसेंटेज चेक करो, फैट परसेंटेज आपको सबका डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो इसका मतलब दे डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उन सबका कंपोजिशन अलग अलग है। इसका मतलब क्या बन गया, वो इम्प्योर है, और वो क्या है, मिक्सचर है। वो क्या है, मिक्सचर है। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? इज दिस डेफिनेशन क्लियर टू ऑल? मिल्क को हम इम्प्योर नहीं कहते, हम मिल्क को मिक्सचर कहते हैं। इम्प्योर वर्ड इतना इम्प्योर वर्ड अशुद्ध नहीं बोल रहे हम लोग, उसको बोले मिक्सचर। इट इज मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंस, ठीक है। चलो गुड। अभी देखो मिक्सचर, अब मिक्सचर के नाम देखो क्या क्या है। तो ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मिक्सचर है बिकॉज दे कंटेन one or other kind of particles. Some of the mixture salt solution, sugar solution, milk, sea water, क्योंकि सी में नमक ज्यादा होता है इसलिए सी वाटर लिया है, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, शरबत जो हम पीते हैं जूस वगैरह, जैगरी, रॉक, मिनरल, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, टेप वाटर। अगर उसमें क्लोरीन की मात्रा अलग अलग हो तो याद रखना, क्लोरीन की मात्रा, हम जब हमारे घरों में पानी आता है उसमें कुछ क्लोरीन मिलके आता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर टेप वाटर लिखा है, ठीक है। टी, कॉफी, पेंट, वुड, सॉइल, ब्रिक्स, तो देखो इसमें सब है, इसमें वाटर भी, इसमें लिक्विड भी है, इसमें सॉलिड भी, गैसियस भी है। तो आपका एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसमें कुछ प्योर सब्सटेंस होंगे, कुछ उसमें से मिक्सचर होंगे। दोनों में खासियत क्या होती है, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो केवल होमोजीनियस नेचर के होते हैं, याद रखना हमेशा। बट ए मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस आल्सो, दे कैन बी हेट्रोजीनियस, ठीक है। दे कैन बी होमोजीनियस आल्सो, दे कैन बी हेट्रोजीनियस आल्सो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी ए मिक्सचर, अब देखो मैंने हम लोग उधर 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, प्योर एलिमेंट की। कौन कौन सी? फर्स्ट, वो सिमिलर काइंड के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है फिजिकल प्रोसेस से, उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर उल्टा होता है, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस आल्सो, मिक्सचर कैन बी हेट्रोजीनियस आल्सो, ठीक है। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स, फिजिकल प्रोसेस है, हम पानी में से नमक कैसे अलग करते हैं, इवोपोरेशन मेथड से, ठीक है। ए मिक्सचर डज नॉट हैज ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स कंपोजिशन, सॉरी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा, फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। जैसा आपको मैंने एग्जांपल दिया था, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम सॉल्ट और 1 लीटर पानी में 500 ग्राम सॉल्ट, तो क्या दोनों का कंपोजिशन चेंज हो गया। दे डोंट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, दे डोंट हैव ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो सब्सटेंस है, वो मैक्सिमम मिक्सचर होते हैं। जैसे यहाँ पर गोल्ड का फोटो है, प्योर गोल्ड एकदम प्योर होता है। आप गोल्ड को यहाँ से चेक करके देख लो, आप यहाँ से चेक करके देख लो, यहाँ से चेक करके दो, हर जगह से गोल्ड का क्वालिटी एक जैसा है। यहाँ पर इस जगह जो प्रॉपर्टी हो गोल्ड का सेम रहेगा, इधर चेक करोगे सेम रहेगा, इधर चेक करोगे सेम रहेगा। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये नमक आपका, जो हम घर में सॉल्ट खाते हैं, उस नमक खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसके आप किसी भी एक पार्टिकल को ले लो, इस 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 पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को उठा के टेस्ट कर लो, आपको सॉल्ट का ही आएगा। ये सबका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ रखो प्लीज।
आप बार ये यस ठीक है, समझोगे धीरे धीरे, गोल्ड को भी समझोगे, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो नमक होता है, नमक को आप कहीं से भी आप टेस्ट करके देखो कैसा होगा, आपको खारा मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नमक आपको कोई मीठा नमक, कभी आपने सुना है कि मीठा नमक होता है, आप कभी नहीं सुनोगे। आप समझोगे नमक है तो खट्टा होगा, चीनी होगी तो मीठी होगी। हाँ, मीठी कम ज्यादा हो सकती है, चीनी मीठी कम ज्यादा हो सकती है, नमक भी सॉल्टी हो सकता है। डिपेंड है शुगर कैन पे। हाँ वही बता, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश, ठीक है। तो चीनी मीठी मीठी होती है, पर कम मीठी और ज्यादा मीठी हो सकती है। उसी तरह नमक भी कम मीठा, यानी कम खारा और ज्यादा खारा हो सकता है, बट खारा पक्का होगा, सॉल्टी पक्का होगा ही होगा, ये इसका नेचर होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, बट कैसा कंपाउंड है। गोल्ड भी क्या प्योर सब्सटेंस, बट क्या एलिमेंट है, ठीक है। इसमें केवल गोल्ड है, मतलब आपका AU जिसका सिंबल होता है, ये गोल्ड, इसमें ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम एलिमेंट, इसमें क्या दोनों है, इसमें Na भी है, सोडियम भी है, और इसमें क्लोरीन भी है, ये दोनों का मिक्सचर से बनता है, इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। थर्ड जैगरी, गुड़, ठीक है, जैगरी को कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। क्यों, इसमें कई तरह के सब्सटेंस होंगे, इसमें कई तरह के, इसमें कार्बन भी होगा, और इसमें कैल्शियम भी होगा, सल्फर भी होगा, सोडियम भी होगा, शुगर भी होगा, कई सारे एलिमेंट इसमें मिले होंगे, और हर एक का प्रोपोर्शन अलग अलग होगा, ठीक है। हो सकता है कोई गुड़ ज्यादा मीठा हो, ठीक है, हो सकता है किसी गुड़, वो जो गुड़ है, गुड़, ये गुड़ है ना, गुड़ जैगरी, ये हो सकता है आपने एक दुकान से खरीदा, उसका मीठा कम हो या मीठा ज्यादा हो, ठीक है। ये किसको पर डिपेंड करेगा, इसमें गुड़ में अलग अलग क्या मिला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन नमक में, नमक कम खारा होगा या ज्यादा खारा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें NaCl का मात्रा सेम होगा, ऐसा नहीं बन जाएगा NaCl2, ऐसा नहीं बनेगा। नमक नमक रहेगा, वो NaCl ही रहेगा, वो NaCl2 नहीं बनेगा। वो कम खारा होगा तब भी, वो ज्यादा खारा होगा तब भी, वो NaCl ही रहेगा। लेकिन गुड़ के केस में ऐसा नहीं होगा, अगर मीठा गुड़ होगा तो हो सकता है उसमें शुगर ज्यादा हो, उसमें शुगर का कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है मीठा कम हो, उसमें शुगर का कंटेंट कम हो। क्या ये बात सबको क्लियर, तीनों चीजें, तीनों एग्जांपल समझ में आया सबको? यस सर। सबको क्लियर? प्लीज प्रेस 1 अगर सबको क्लियर है तो। प्लीज प्रेस 1। इन तीनों में से क्या होगा? यश आपने क्या पूछा भाई? इंक सर। आपने कहा इंक, तीनों में से क्या होगा? आप बताओ इंक क्या होगा? आप मुझे सोचो खुद। लगता है प्योर होगा। चलो अभी आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या होगा, ठीक है। अभी देखो, अब हम इसको कैटेगरी करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको कैटेगरी में करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, मैटर, आपके पार्टिकल्स। मैटर मतलब आपका पार्टिकल्स, मैटर इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी होती है प्योर सब्सटेंस, दूसरी कैटेगरी है इसके मिक्सचर या इम्प्योर। आप मिक्सचर भी बोल सकते हो उसको, आप इम्प्योर भी उसको बोल सकते हो। मैटर को आपने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक तरफ आपके प्योर सब्सटेंस, दूसरी तरफ आपके मिक्सचर्स, ठीक है। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे आपका कॉपर, ये कॉपर का फॉर्मूला होता है। अगर कोई कॉपर की रोड है तो कॉपर की रोड होगी, उसको आप कहीं से भी काट लो, है ना, उसको आप कोई भी प्रोसेस कर लो, फिजिकल प्रोसेस कर लो, केमिकल प्रोसेस कर लो, वो कॉपर ही रहने वाली है। कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या जो ज्यादा चीजों से मिलकर बने होते हैं, जैसे वाटर आपका H2O, इसको जब आप हीट करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसका मतलब कंपाउंड को सेपरेट किया जा सकता है, एलिमेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। गोल्ड है, उसको कहीं से भी तोड़ोगे, कैसे भी करोगे, गोल्ड ही रहेगा। कंपाउंड में क्या होता है, आप उसको फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस आप उसको ब्रेकअप कर सकते हो। तो आपके प्योर सब्सटेंस में दो वैरायटी आ गई, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
उसी तरह मिक्सचर्स में दो कैटेगरी आती है, होमोजीनियस मिक्सचर और आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में क्या लिखा है, सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स्ड मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट और अनदर स्टेट। जैसे आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, नमक और पानी। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या आपके दो ही चीजें हैं, एक वाटर है, दूसरा आपका सॉल्ट है। होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सब्सटेंस एक से ज्यादा होते हैं और कई बार मिक्स नहीं होते। जैसे मैं शुगर में सॉल्ट ऐड कर दूं, अगर मैं शुगर में सॉल्ट ऐड कर दूं तो समझो मेरे पास डब्बे में, ये मेरा डब्बा है, इसमें मेरे ये शुगर पार्टिकल्स, ठीक है, और इसी के अंदर ये सॉल्ट पार्टिकल्स है, ये हल्का हल्का। अगर मैं अब इस पोर्शन को अगर देखूं, इस छोटे वाले पोर्शन को देखूं, तो अगर मैं क्या देखूंगा भाई, यहाँ पर शुगर की मात्रा और सॉल्ट की रेशियो अलग अलग है। नमक कैसा होता है, पतला होता है, वो नीचे जम जाएगा, और शुगर कैसी है तो मोटी होती है, वो ऊपर रहेगी। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को एनालाइज करूं, यहाँ पर शुगर ज्यादा होगी और सॉल्ट कम होगा, है ना। वापिस समझाता हूं आपको एग्जांपल से। जैसे आपका ये बॉक्स है, इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें शुगर भर दिया, शुगर ऐसा, ये समझो आपकी शुगर है, ये आपकी सॉल्ट, नीचे आपका सॉल्ट आ जाएगा ऐसा धीरे धीरे। अगर आपसे आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। ये जो रेड रेड है, ये आपके शुगर है, सर मिक्स नहीं होगा? शुगर है। सॉल्ट और शुगर मिक्स नहीं होता बच्चा, नहीं सर, आपस में कहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता। नहीं सर, मैंने बोला मिक्स नहीं होगा। हाँ, वो मिक्स नहीं होगा ना, लेकिन आप देखोगे नीचे वाले पार्ट में क्या होगा, नीचे वाले पार्ट में सॉल्ट ज्यादा होगा, शुगर कम होगा। क्यों? सॉल्ट पतला होता है, बारीक होता है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। और आप यहाँ पर चेक करोगे इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर आपका शुगर ज्यादा होगा, सॉल्ट आपका कम सर होगा। जैसे वाटर एंड ऑयल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब भी आएंगे, पहले मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि उसमें आप किसी लोकेशन, यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर चेक करोगे, जहां पर भी आप चेक करोगे, आपको जो प्रोपोर्शन होता है, वो जिस प्रोपोर्शन में है, वो आपको अलग अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। होमोजीनियस में क्या होता है, आपको सेम मिलता है, ठीक है, वो उसमें आपको क्या मिलता है, सेम मिलता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड ये बात? यहाँ तक क्लियर सबको? इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे एग्जांपल बहुत से हो सकते हैं, वीट और वाटर, वीट और मैदा, पेट्रोलियम, डीजल, बहुत सारे, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हम सब पढ़ेंगे। उससे पहले आपको 3 टर्म जाननी बहुत जरूरी है, ये 3 टर्म्स जाननी बहुत जरूरी है। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तीनों टर्म बिल्कुल, इसलिए वापस आपको पढ़नी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेलेबिलिटी, फर्स्ट होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब होता है ये प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हमर्ड इनटू थिन शीट। समझो आपके पास ये बड़ी सी ऐसी मोटी शीट थी, आप इसको हैमर मारते गए मारते गए मारते गए, ये कैसी बन जाएगी, एकदम पतली सी शीट बन जाएगी, लाइक एल्यूमिनियम। यस, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, कि किसी भी एलिमेंट को हैमर से पीट पीट के क्या कर रहे हैं, उसको पतली पतली शीट बना रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी। यस, एकदम से बात। शुगर, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, आपका सिल्वर फॉइल हो गया। जब मिठाई की दुकान पे जाते हो, वो मिठाई के ऊपर एक सिल्वर फॉइलिंग होती है ना, वो सर पीट बस पीट के सिल्वर बहुत एडिबल पतली तो नहीं होता ना? एडिबल मतलब खाने के लिए? सर मिठाई पे सिल्वर लगा रहा हूँ, उसको खा रहे हैं। हाँ, वो खाया जाता है ना, यस यस, खाया जाता है, एडिबल होता है, ठीक है। दूसरा डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी होती है द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, थिन वायर्स। आप देखो कभी लाइट की वायरिंग देखते हो,
कोई वायर बहुत ऐसा मोटा होता है, ऐसी मोटी मोटी वायर भी होती है, और कोई वायर एकदम पतला ऐसा रहेगा, एकदम पतला सा, ठीक है। अब कई Yes, चीज sir. के जो कई चीज को एकदम पतला कर दो टूट जाता Copper है। wires. हाँ, कई बार कोई किसी चीज को बिल्कुल पतला कर दो क्या होती है, टूट जाती है। जैसे प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक को पीटते रहो क्या होगा, टूट जाएगा। उसको पतला पतला वायर ऐसे खींचते जाओ क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो डक्टिबिलिटी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप एलिमेंट्स को पीट पीट के या खींच के क्या बना देते हो, थिन वायर्स बना देते विदाउट ब्रेकिंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप थिन तो सबको कर सकते हो, लेकिन वो टूटना नहीं चाहिए। थर्ड चीज, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस, ठीक है। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब जो कमजोर होते हैं, ठीक है। ब्रिटलनेस इज ऑपोजिट ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। तो जो मेटल्स होते हैं उसमें मेलेबिलिटी पाई जाती है और उसी में डक्टिबिलिटी पाई जाती है। हमने बोला तीन चीजें, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये हम तीन चीजें पढ़ेंगे भी। तो उसमें जो मेटल होता है वो मेलेबिलिटी होती है, उसमें प्रॉपर्टी डक्टिबिलिटी होती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड मेलेबल भी नहीं होते और गुड डक्टिबिलिटी भी नहीं होती, उनको हम बोलते हैं ब्रिटल, मतलब कमजोर, भुरभुरे, ठीक है। आजकल देखो आपके पास जो घर में जो टेबल्स आती है, जिसका है ना, घर में टेबल आती है, सोफे के सामने जो टेबल रखी होती है, पहले वो मजबूत लकड़ी की आती थी, आजकल भूसे की आती है। ऐसा ऐसे टेबल रहती है, उसके अंदर आप कभी देखो उसके अंदर ऐसे भूसा भरा रहता है, ठीक है। Yes, sir. अगर मजबूत प्लाई होगी ना, मजबूत एकदम सॉलिड लकड़ी होगी, एकदम साग. सॉलिड हाँ एकदम सॉलिड लकड़ी की, देखते हैं ना पूरा भूसा भूसा भारत। यस, एकदम जो सॉलिड लकड़ी होगी उसको तोड़ना मुश्किल होता है। पर जिसके अंदर भूसा भरा होता है वो थोड़े समय का उसमें स्क्रू जाएगा, स्क्रू ढीला पड़ जाएगा, स्क्रू लूज होकर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रिटल, फुसफुसा टाइप का, ठीक है। वो चलो भी गुड। वुडी आज रहता है ना? हाँ वो वुड रहता है, पर वो लाइट वुड, बहुत हल्का वुड रहता है, ठीक है। तो Yes, आज sir. के लिए आई थिंक आज के लिए तो इतना ही काफी है, इसमें भी काफी डिटेल है। मैंने आपको उस टाइम एसचान का बुक भेजा था, है ना, फिजिक्स वाला, ये पूरा वहीं का कंटेंट है। आप इसको पूरा पढ़ो, फिर से ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अभी पढ़ाने के लिए देखो बहुत कुछ है। एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस कौन से होते हैं, मेटल नॉन मेटल मेटलोइड्स क्या होते हैं, फिर मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी आएंगी। ये सब चीज आपको 10th क्लास में बहुत काम आएगा। इसका नॉन मेटल्स हम पढ़ेंगे, नॉन मेटल कैसे दिखते हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन सबकी। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, इसलिए मेरी क्लास खत्म होने के बाद ये शीट मिलती है आपको, फिर से शीट रिवाइज करनी है। मैं आपको देखो उस टाइम एस्टान बुक भेजी थी, उसको खोलो, उसको पढ़ो अच्छी तरह, आपको डेप्थ में चैप्टर समझोगे, आपका 11th 12th का बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। यस सर। ओके चलो, सर व्हाट इज आज के लिए क्या बच्चा, सर होमवर्क?